कभी कभी लगता है कि सब कुछ थम गया है। उम्र बढ़ रही है, जिम्मेदारियां बढ़ रही हैं, लेकिन जिंदगी वहीं की वहीं रुकी हुई है। ना मनपसंद नौकरी मिली, ना पैसों की तंगी खत्म हुई, और ऊपर से समाज, रिश्तेदार और सोशल मीडिया सब चीख चीख कर कहते हैं, तू अभी तक कुछ बना क्यों नहीं। आप दिन रात मेहनत करते हो, लेकिन फिर भी लगता है जैसे मंजिल हर दिन और दूर हो रही है। सोचते हो कि कोई जादू हो जाए, कोई रास्ता मिल जाए, लेकिन फिर हर रात वही होता है। इंस्टाग्राम की 2 मिनट की रील्स देखते देखते 2 घंटे निकल जाते हैं। हर सुबह सोचते हो आज कुछ बड़ा करेंगे, लेकिन फिर ऑफिस की थकान, घर के काम और एक अजीब सी बेचैनी सब छीन लेती है वो जज्बा। और तब दिल में बस एक सवाल उठता है, क्या मैं अपनी जिंदगी बर्बाद कर रहा हूं? अगर आपके मन में भी कभी ये सवाल आया है, तो ये कहानी सिर्फ आपके लिए है। मैं बस तुमसे ये कहना चाहता हूं कि तुम मुझे एक मौका दो और एक बार इस वीडियो को पूरा देखो। मैं गारंटी देता हूं कि ये वीडियो तुम्हारी पूरी जिंदगी बदल देगी और तुम्हें कुछ नया सीखने को मिलेगा। जो गलतियां तुम रोज करते हो, उन्हें दूर करने में मदद मिलेगी, तुम्हें अपने सपनों पर काम करने को मजबूर कर देगी। तो चलिए कहानी शुरू करते हैं। एक बार की बात है, शरद, एक 28 साल का नौजवान, अपने जीवन से बुरी तरह थक चुका था। हर दिन वही ऑफिस, वही थकान, वही इंस्टाग्राम, वही कंफ्यूजन, और सबसे बड़ी बात, कोई दिशा नहीं। एक दिन उसने यूं ही चलना शुरू किया, शायद मन को सुकून मिले। चलते चलते वह एक शांत, पुराने लेकिन दिव्य से दिखने वाले आश्रम के पास पहुंचा। वहां एक बुजुर्ग साधु ध्यान की मुद्रा में बैठे थे। शरद ने झिझकते हुए पूछा, क्या आप मुझे बता सकते हैं मैं अपनी जिंदगी में क्या कर रहा हूं? क्या मैं वाकई कुछ बर्बाद कर रहा हूं? वो साधु मुस्कुराए और बोले, बेटा, जब सवाल भीतर से आता है तो जवाब भी भीतर ही होता है, लेकिन कभी कभी जवाब पाने के लिए एक कहानी जरूरी होती है। आओ बैठो, मैं तुम्हें एक कहानी सुनाता हूं। एक ऐसी कहानी जो तुम्हारी सोच को बदल सकती है, अगर तुम ध्यान से सुनो। बहुत समय पहले की बात है। एक गांव में 2 दोस्त रहते थे। एक का नाम अर्जुन था और दूसरे का नाम माधव। अर्जुन गरीब किसान था, हर दिन मेहनत करता, लेकिन फिर भी 2 वक्त की रोटी के लिए जूझता रहता। माधव भी किसान था, लेकिन उसके खेत हमेशा लहलहाते और उसके पास पैसे, समय और शांति तीनों थे। एक दिन अर्जुन ने माधव से पूछ ही लिया, भाई, हम दोनों किसान हैं, जमीन भी एक जैसी है, मेहनत भी उतनी ही करते हैं, तो फिर तू सफल क्यों है और मैं हर महीने उधार क्यों मांगता हूं? माधव ने मुस्कुराकर कहा, अर्जुन, फर्क हमारी आदतों का है। तू सुबह उठते ही शिकायत करता है और मैं उठते ही ईश्वर को धन्यवाद देता हूं। तू दूसरों को दोष देता है और मैं खुद को बेहतर बनाने में लगा रहता हूं। बुद्ध का पहला उपदेश, जैसा सोचोगे वैसा बनोगे। शरद ध्यान से सुन रहा था। साधु बोले, बुद्ध ने कहा था, हम वही बनते हैं जो हम सोचते हैं। अगर तुम खुद को कमजोर समझते हो तो तुम कमजोर ही रहोगे, लेकिन अगर तुम खुद को हर दिन थोड़ा बेहतर बनाते हो तो दुनिया की कोई ताकत तुम्हें नहीं रोक सकती। आज की सबसे बड़ी बीमारी, माइंडलेस स्क्रॉलिंग। शरद बेटा, साधु बोले, आज का सबसे बड़ा रोग है ध्यान भटकाने वाली चीजों में उलझ जाना। तुम्हारा दिमाग उस खेत की तरह है जिसमें या तो तुम ज्ञान बो सकते हो या व्यर्थता। सोचो, जब तुम हर रात इंस्टाग्राम की रील्स में 2 घंटे बर्बाद करते हो, तो क्या तुम वही समय अपने स्किल्स सुधारने, किताब पढ़ने या कोई नया काम सीखने में नहीं लगा सकते? यही वो छोटे छोटे निर्णय हैं जो गरीब को गरीब और अमीर को अमीर बनाते हैं। अगर आप अब तक ये वीडियो देख रहे हैं तो मुझे आपको बधाई देनी चाहिए। आप पहले ही 30% लोगों से आगे निकल चुके हैं, क्योंकि अधिकतर लोग तो पहले 30 सेकंड में ही छोड़ देते हैं, लेकिन आपने खुद को सुनने का मौका दिया और यही बदलाव की शुरुआत है। अर्जुन की सबसे बड़ी गलती थी, वह हमेशा हालात का रोना रोता रहता था। सरकार खराब है, मौसम खराब है, लोग बेईमान हैं, लेकिन माधव ने कभी बहाने नहीं बनाए। जब उसकी फसल नहीं होती तो वह सीखता, मिट्टी की जांच करता, खाद बदलता, तरीके सुधारता। वो जानता था कि नतीजे बदलने के लिए आदतें बदलनी पड़ती हैं। बुद्ध का दूसरा उपदेश,
कर्म करो, फल की चिंता मत करो। बुद्ध ने कहा था, अगर तुम हर दिन अपना काम ईमानदारी से करते हो तो फल तुम्हारे पीछे भागेगा। लेकिन आजकल के लोग फल के पीछे भागते हैं, बिना बीज बोए। हर कोई शॉर्टकट चाहता है, बिना मेहनत के पैसे, नाम, शोहरत, और यही सबसे बड़ा धोखा है। शरद एक साधु से मिला जो उसे एक कहानी सुना रहा है। अर्जुन और माधव की कहानी के जरिए साधु उसे यह समझाने की कोशिश कर रहे हैं कि जिंदगी क्यों नहीं बदलती और बदलाव के लिए क्या करना जरूरी है। साधु बोले, अब मैं तुम्हें वो सच्चाई बताने जा रहा हूं जिसे ज्यादातर लोग जानना ही नहीं चाहते। बेटा, लोग हमेशा सोचते हैं कि उन्हें कुछ बड़ा करने के लिए बड़ा मौका चाहिए, लेकिन सच्चाई ये है, जिंदगी हर रोज तुम्हें छोटे मौके देती है। जैसे सुबह जल्दी उठना, रात को 1 घंटा किताब पढ़ना, हर दिन कुछ नया सीखना, अपने मन को बहाने देने से रोकना। यही वो बीज हैं जो धीरे धीरे सफलता का पेड़ बनते हैं। साधु बोले, अर्जुन को एक बार एक बाबा मिले। उन्होंने कहा, तू रोज 15 मिनट सिर्फ खुद के बारे में लिख, जो किया और जो नहीं किया। अर्जुन ने पहले तो मजाक समझा, लेकिन फिर उसने वो करना शुरू कर दिया। पहले हफ्ते उसे लगा कि उसका दिन बेकार जाता है। दूसरे हफ्ते उसे खुद की गलतियां दिखने लगीं। तीसरे हफ्ते उसे समझ आया कि वह कितना समय बर्बाद करता है। और चौथे हफ्ते उसने वो बदलना शुरू कर दिया। शरद ध्यान से सुन रहा था। साधु बोले, बेटा, अगर तुम हर दिन अपने मन की सफाई नहीं करते तो वहां गंदगी भरती जाएगी। जैसे घर की सफाई रोज करनी पड़ती है, वैसे ही मन की भी। इसलिए बुद्ध ने कहा था, हर सुबह एक नई शुरुआत है। बीते कल को जाने दो और आज को पूरी तरह जियो। पीपल डोंट फेल बिकॉज ऑफ लैक ऑफ टैलेंट, दे फेल बिकॉज ऑफ लैक ऑफ फोकस। साधु बोले, आजकल का इंसान हर चीज करना चाहता है, लेकिन किसी भी चीज पर फोकस नहीं करता। वो एक साथ 5 कोर्सेज में एडमिशन लेता है, 10 रील्स में मोटिवेशन ढूंढता है और फिर कहता है जिंदगी बदल नहीं रही। बेटा, अगर तुम हर दिन एक ही जगह कुआं खोदोगे तो पानी मिलेगा, लेकिन अगर तुम रोज नई जगह खोदोगे तो सिर्फ थकान मिलेगी। अगर आप अब भी ये वीडियो देख रहे हैं तो याद रखिए, आप उन गिने चुने लोगों में से हैं जो बदलाव चाहते हैं और उसके लिए वक्त निकालते हैं। ज्यादातर लोग चाहते तो हैं लेकिन करते कुछ नहीं। आपने खुद को समझने की हिम्मत दिखाई है और यही पहली सीढ़ी है सफलता की तरफ। बेटा, साधु बोले, ये सिर्फ पुरुषों की कहानी नहीं है। परिवर्तन की चिंगारी किसी के भी अंदर हो सकती है। मैं तुम्हें एक और कहानी सुनाता हूं, राधिका की। राधिका एक छोटे शहर की लड़की थी। इंग्लिश नहीं आती थी, पैसे नहीं थे, लेकिन उसके अंदर एक आग थी। वो हर रोज 30 मिनट इंग्लिश सीखती, यूट्यूब पर फ्री ट्यूटोरियल्स देखती, अपनी आवाज रिकॉर्ड करती, गलतियां पकड़ती और सुधारती। 2 साल बाद वही लड़की आज एक कॉरपोरेट कंपनी में कम्युनिकेशन ट्रेनर है। हजारों लोगों को इंग्लिश सिखा रही है। बुद्ध का तीसरा उपदेश, एवरीथिंग चेंजेस इफ यू कीप वॉकिंग। साधु बोले, बुद्ध ने कहा था, कोई भी रात इतनी लंबी नहीं होती कि सुबह ना हो सके। बस चलना मत छोड़ो। कभी लगता है कि सब थम गया है, लेकिन असल में आपकी कंसिस्टेंसी ही आपको ब्रेक थ्रू तक ले जाती है। बेटा, लोग कहते हैं जब मन करे तब काम करेंगे, लेकिन जीवन का सच ये है, जब मन न करे तब भी जो काम करता है वही आगे बढ़ता है। इसीलिए राधिका सफल हुई, माधव सफल हुआ, क्योंकि उन्हें पता था फीलिंग से नहीं, डिसिप्लिन से जिंदगी बदलती है। अगर आप अभी तक भी ये कहानी सुन रहे हैं तो ये भी एक डिसिप्लिन है। आप में वो धैर्य है, वो जिज्ञासा है जो सफलता की असली पहचान है। अब शरद का सवाल बदल चुका था। साधु बाबा, शरद बोला, तो क्या मैं भी कुछ कर सकता हूं? साधु मुस्कुराए और बोले, अगर तुम सिर्फ एक काम करो, हर दिन अपने कल से बेहतर बनने का, तो मैं वादा करता हूं तुम्हारी जिंदगी वैसी नहीं रहेगी जैसी अब है। साधु ने शरद को अर्जुन, माधव और राधिका की कहानियां सुनाई। शरद अब जान चुका है कि असली परिवर्तन कैसे आता है, कंसिस्टेंसी, सेल्फ अवेयरनेस और डिसिप्लिन से। अगली सुबह शरद पहली बार अलार्म बजते ही उठा। नींद तो भारी थी, लेकिन दिल में एक बात साफ थी, अब और वैसे ही नहीं जीना जैसे अब तक जीते आए। उसने सबसे पहले वो काम किया जो अक्सर लोग टालते हैं, अपना रूटीन लिखा। सुबह 6 बजे उठना, 15 मिनट वॉक करना, 20 मिनट मेडिटेशन
फिर 1 घंटा सीखने के लिए, और सबसे जरूरी, रात को 10 बजे सोना। पहला हफ्ता शुरुआत आसान नहीं थी। पहले दिन ही लगा क्या फायदा, इससे क्या ही बदल जाएगा। दूसरे दिन दोस्तों का मैसेज आया, चलना थोड़ा चिल करते हैं। तीसरे दिन मन बोला, एक दिन छोड़ देंगे तो क्या हो जाएगा। लेकिन शरद ने खुद से एक वादा किया था, और वो वादा हर बहाने से बड़ा था। हर महान बदलाव की शुरुआत सबसे कठिन होती है, क्योंकि दिमाग को पुरानी आदतें प्यारी होती हैं। वो डराता है, बहकाता है, लेकिन अगर आप टिके रहो तो वही दिमाग एक दिन तुम्हारा सबसे बड़ा साथी बन जाता है। 1 हफ्ते बाद शरद को महसूस हुआ कि उसके अंदर एक नई ऊर्जा आ रही है। उसे पहले से ज्यादा क्लैरिटी महसूस हो रही थी। इंस्टाग्राम यूसेज 2 घंटे से घटकर 20 मिनट हो गया। वो हर दिन एक नई स्किल पर 45 मिनट दे रहा था। किसी ने नहीं देखा, किसी ने नहीं सराहा, लेकिन शरद को पता था ये उसकी असली जीत है। 3 हफ्ते बीत गए। अब शरद के अंदर एक नई पहचान बनने लगी थी। वो लड़का जो हमेशा टालता था, अब वो लड़का जो हर दिन कुछ करता है बन चुका था। अगर आप ये वीडियो अब भी देख रहे हैं तो यकीन मानिए, आपका दिमाग बदलाव के लिए तैयार है। आप एवरेज नहीं है, आप में वो स्पार्क है जो बस सही डायरेक्शन और थोड़ी सी कंसिस्टेंसी से आग बन सकता है। हर रात वो 10 मिनट खुद से सवाल करता, क्या मैंने आज अपना वादा निभाया? क्या मैंने डिस्ट्रैक्शंस को हराया? क्या मैं आज के शरद से कल का शरद बेहतर बना सकता हूं? धीरे धीरे ये 10 मिनट उसकी जिंदगी की सबसे शक्तिशाली आदत बन गए। चौथे हफ्ते में एक दिन शरद ने देखा कि उसके दोस्त प्रमोशन पा चुके हैं। कोई कनाडा चला गया, कोई कंपनी में टीम लीड बन गया। दिल में चुभन हुई। एक पुराना सवाल फिर उठा, क्या मैं पीछे रह गया हूं? साधु बाबा की एक और सीख याद आई, तुलना सबसे बड़ी बीमारी है। तुम्हें अपना रास्ता चलना है, उनका नहीं। हर किसी की मंजिल अलग है। कोई दौड़कर जाएगा, कोई चलकर, मगर रुकना नहीं चाहिए। शरद ने उस दिन के बाद एक और वादा किया, अब मैं किसी और से नहीं, सिर्फ खुद से कंपीट करूंगा। उसने अपने फोन में सोशल मीडिया एप्स का टाइमर सेट किया। संडे को पूरा दिन सिर्फ लर्निंग एंड प्लानिंग के लिए रखा। हर 15 दिन में एक नई माइक्रो हैबिट अडॉप्ट करने का रूल बनाया। 3 महीने बाद शरद ने 3 फ्री ऑनलाइन कोर्सेज पूरे किए। मीडियम पर लिखना शुरू किया। एक छोटी फ्रीलांस जॉब मिली जिससे 8,000 रुपये की पहली इनकम हुई। छोटा अमाउंट था, लेकिन उसकी आंखों में चमक थी। ये उसका अपना कमाया हुआ पैसा था। बुद्ध का एक और उपदेश, द माइंड इज एवरीथिंग, व्हाट यू थिंक यू बिकम। शरद अब जान चुका था कि माइंडसेट ही सब कुछ है। अगर तुम अपने दिमाग को मास्टर कर लो तो तुम किसी भी हालात में जीत सकते हो। अब तक शरद अपने रूटीन में स्थिरता लाकर छोटी छोटी जीतें हासिल कर रहा था, लेकिन अब उसके सामने है एक बड़ा झटका, एक रिजेक्शन जो उसे अंदर तक तोड़ देता है। एक शाम शरद ने एक बड़ी कंपनी में जॉब अप्लाई किया था। उसने पूरी मेहनत से सीवी बनाया, प्रोजेक्ट्स जोड़े, कवर लेटर लिखा। उसको पूरा भरोसा था कि इस बार बुलावा आएगा। लेकिन 2 हफ्ते बाद, वी रिग्रेट टू इन्फॉर्म यू दैट योर प्रोफाइल वॉज नॉट सिलेक्टेड। ये एक लाइन नहीं थी, ये एक मुक्का था उसके सीने पर। दिल टूट गया। शरद बस खाली बैठा रहा। लगा जैसे सब कुछ बेकार था। मैंने इतनी मेहनत की थी, हर दिन हर घंटे खुद को बदला, फिर भी मैं क्यों रिजेक्ट हुआ? रियल लाइफ फीलिंग जब रिजेक्शन अंदर तक तोड़ता है। शायद आपने भी कभी ऐसा महसूस किया होगा, जब आपने किसी ड्रीम जॉब के लिए अप्लाई किया हो और रिस्पांस ना आया हो, जब आपने किसी को इंप्रेस करने की कोशिश की हो और उन्होंने इग्नोर कर दिया हो, जब आपने पूरी लगन से कोई काम किया हो लेकिन दुनिया ने उसे पहचाना ही नहीं। ऐसा लगता है जैसे हम फेल हो गए, जैसे हम कभी काबिल ही नहीं थे। अगर आप अब भी ये वीडियो देख रहे हैं तो एक बात लिख कर रख लीजिए, जिस रिजेक्शन को आज तुम अपनी हार समझ रहे हो, कल वही तुम्हें उस जगह पहुंचाएगा जहां तुमने कभी सोचा भी नहीं था। उसी शाम शरद फिर से उसी जगह गया जहां उसने उस साधु बाबा को पहली बार देखा था। साधु वहीं बैठे थे, ध्यान में लीन। शरद उनके पास जाकर बैठ गया। आंखों में आंसू थे। बाबा, मैंने सब किया, रूटीन, डिसिप्लिन, मेहनत, फिर भी हार गया। साधु ने आंखें खोली, मुस्कुराए,
और बोले, तू हार नहीं रहा, तू बन रहा है। ध्यान रख, बीज भी अंधेरे में ही अंकुरित होता है। हर बार जब तू असफल होता है तो तेरे अंदर कुछ टूटता नहीं, कुछ नया जन्म लेता है। तेरी मेहनत कभी बेकार नहीं जाती, वो बस किसी और रूप में लौटती है। बाबा ने शरद को एक अभ्यास दिया, हर रिजेक्शन के बाद 3 बातें लिखो। इसमें मेरी क्या सीख छुपी है, अगली बार मैं क्या बेहतर कर सकता हूं, यह सफलता मेरे ईगो को कैसे सुधार रही है। शरद ने वही किया। उसने उस रिजेक्शन को डिसेक्ट किया। उसने देखा कि उसके सीवी में कुछ गैप्स थे, कुछ स्किल्स आउटडेटेड थीं। उसका कवर लेटर जेनरिक था। शरद अब दुखी नहीं था, वो तैयार था। लेवल अप शुरू हुआ। उसने रेज्यूमे राइटिंग का पेड कोर्स लिया, लिंक्डइन पर एक मेंटर से कनेक्ट हुआ, हर दिन 30 मिनट सिर्फ कम्युनिकेशन स्किल्स सुधारने में लगाने लगा। धीरे धीरे उसका कॉन्फिडेंस वापस आने लगा। और तभी हुआ कुछ अजीब। एक दिन उसी मेंटर ने उससे कहा, तू बहुत अच्छा लिखता है, क्यों ना अपनी जर्नी को ब्लॉग में डाल। शरद को आइडिया पसंद आया। वो हर हफ्ते एक आर्टिकल लिखता, कैसे एक साधारण इंसान भी एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी बन सकता है, रिजेक्शन से कैसे बाहर आए, इंस्टाग्राम की लत से छुटकारा कैसे पाया। धीरे धीरे लोग उसे फॉलो करने लगे, कमेंट्स आने लगे, भाई आपने मेरी सोच बदल दी। एक दिन एक स्टार्टअप फाउंडर ने उसे मैसेज किया, क्या आप हमारे लिए कंटेंट लिख सकते हैं। वो पहला फ्रीलांस प्रोजेक्ट था, 18,000 रुपए का। शरद मुस्कुराया, उस रिजेक्शन के बिना शायद मैं यहां तक नहीं पहुंचता। पेन इज सर्टन, सफरिंग इज ऑप्शनल। दर्द तो जिंदगी में आता ही है, मगर हम उस दर्द से क्या सीखते हैं वो हमारे भविष्य को तय करता है। अगर आप अभी भी वीडियो पर टिके हुए हैं तो आप एवरेज नहीं हो, आप एक वॉरियर हो जो हार मानने के लिए पैदा ही नहीं हुआ। अब शरद की जिंदगी सिर्फ सर्वाइवल से निकलकर कंट्रीब्यूशन की तरफ बढ़ रही थी। वो ना सिर्फ खुद को सुधार रहा था बल्कि दूसरों को भी अपलिफ्ट कर रहा था। लेकिन कहानी यहीं खत्म नहीं होती। अब तक शरद ने रिजेक्शन से उबरकर अपनी प्रोडक्टिविटी, राइटिंग स्किल्स और माइंडसेट को सुधार लिया था। अब उसकी जिंदगी में एक नई चुनौती आने वाली थी, परिवार का विरोध और समाज का दबाव। एक सुबह शरद अपने लैपटॉप पर काम कर रहा था। ब्लॉग पोस्ट लिखते हुए उसे घंटा बीत गया था। तभी उसके पापा कमरे में आए। चेहरे पर नाराजगी थी। हमने सोचा था तू किसी कंपनी में नौकरी करेगा, तू यहां बैठकर दिन भर कुछ भी टाइप करता रहता है। शरद चुप रहा। वो जानता था कि उनके लिए यह सब समझ पाना आसान नहीं था। फैमिली प्रेशर जो हर यूथ फेस करता है। अगर आप भी 18 से 40 की उम्र के बीच हैं तो ये बातें आपने भी सुनी होंगी। पड़ोसी का बेटा एमएनसी में लग गया, तू क्या कर रहा है। बिना सरकारी नौकरी के तो शादी भी नहीं होगी। तू सोशल मीडिया पर टाइम वेस्ट कर रहा है। लेकिन कोई नहीं देखता कि आप अंदर से कितना बदल चुके हो। कोई नहीं देखता आपकी मेहनत, सिर्फ नतीजा देखना चाहता है। जब लोग तुम्हारे सपनों को समझ ना सकें तो याद रखना, यह सपना तुम्हारा है, उनका नहीं। शरद ने उस दिन बहस नहीं की। वो बाहर चला गया। पास के मंदिर में बैठकर लंबी सांसें ली। उसने खुद से कहा, चेंज में सबसे ज्यादा रेजिस्टेंस वही लोग लाते हैं जो तुम्हें सबसे ज्यादा प्यार करते हैं। 2 दिन बाद एक कॉलेज से मेल आया, हमने आपका ब्लॉग पढ़ा, क्या आप हमारे स्टूडेंट्स के लिए एक सेशन ले सकते हैं। शरद हैरान रह गया। उसे कभी लगता था कि वो इंट्रोवर्ट है, अब लोग उसे स्पीकर बना रहे थे। शरद ने स्पीच तैयार की। टॉपिक था, हाउ टू रीस्टार्ट योर लाइफ व्हेन एवरीथिंग फील्स लॉस्ट। सेशन वाले दिन वो स्टेज पर चढ़ा। हाथ कांप रहे थे लेकिन आंखों में एक चमक थी। उसने वही बातें बोली जो उसने खुद पर लागू की थीं। डेली रूटीन कैसे बनाएं, रील्स की लत कैसे छोड़ें, डिसिप्लिन कैसे आता है, रिजेक्शन से कैसे उबरें। शुरुआत में जो लोग उसे बिना काम का लड़का समझते थे अब उसी के लिए तालियां बजा रहे थे। उसके पास स्टूडेंट्स आए और बोले, सर आपने मेरी सोच बदल दी। बी अ लैम्प अनटू योरसेल्फ। जब दुनिया तुम्हें अंधेरे में छोड़ दे तब खुद अपने लिए रोशनी बन जाओ। पिता की आंखों में चमक। जब शरद घर लौटा तो उसके पापा ने पहली बार मुस्कुराकर पूछा, तेरा सेशन कैसा गया। शरद ने सिर्फ इतना कहा, बढ़िया, लेकिन उसके चेहरे की चमक बता रही थी कुछ बड़ा बदल चुका है। ग्रोथ कंपाउंड होने लगती है। उसके ब्लॉग की रीडरशिप बढ़ने लगी,
फ्रीलांस प्रोजेक्ट्स आने लगे, कॉलेजेस से इनवाइट्स आने लगे और घर वालों का नजरिया भी बदलने लगा। सबसे मुश्किल चीज क्या होती है? कंसिस्टेंसी। शरद अब जान चुका था कि इंस्पिरेशन एक बार आती है, मगर डिसिप्लिन हर रोज उठाना पड़ता है। अगर आप अब तक ये कहानी देख रहे हैं तो समझ लीजिए, आप उन 10% लोगों में हो जो सिर्फ सुनते नहीं, बदलने के लिए तैयार रहते हैं। आपकी जिंदगी बदल सकती है अगर आप सिर्फ 90 दिन पूरी ईमानदारी से खुद को दे दें। अब शरद के सामने है सबसे बड़ा सवाल, क्या अब वक्त है खुद का काम शुरू करने का? एक रात शरद देर तक सोचता रहा। उसकी राइटिंग चल रही थी, फ्रीलांस क्लाइंट्स भी आ रहे थे, लेकिन कहीं ना कहीं मन में खालीपन था। क्या मैं सिर्फ दूसरों के लिए काम करता रहूंगा, या अब अपना कुछ शुरू करने का समय आ गया है? रियल लाइफ ट्रूथ, साइड हसल कभी मेन नहीं बनता जब तक आप उसे पूरा मौका नहीं देते, जब तक आप 100% खुद पर भरोसा नहीं करते। शरद ने एक रात फैसला किया, अब मैं 100% खुद पर भरोसा नहीं करते। खुद की एक प्रोडक्ट बेस्ड वेबसाइट बनाऊंगा जहां लोग अपने ग्रोथ, फोकस और डिसिप्लिन को ट्रैक कर सकें। एक हैबिट ट्रैकर जर्नल जिसमें लोग 30 दिन की जिंदगी रीसेट कर सकें। सुबह की ग्रेटिट्यूड एंट्रीज, रात की रिफ्लेक्शन, मोटिवेशनल कोट्स और पर्सनल ग्रोथ, टास्क डिजाइन, प्रिंटिंग, ब्रांडिंग सब खुद सीखा। शरद ने कैनवा, नोशन, फिग्मा, शॉपिफाई सब कुछ खुद सीखा। वो हर दिन 10 घंटे काम करता था, लेकिन अब वो थकता नहीं था। उसे मजा आ रहा था, क्योंकि अब वो किसी बॉस के लिए नहीं, अपने सपनों के लिए काम कर रहा था। लॉन्च वाले दिन शरद की धड़कन तेज थी। उसने वेबसाइट का लिंक शेयर किया वो इंस्टाग्राम बायो में। पहले 2 घंटे कोई ऑर्डर नहीं आया। 4 घंटे बाद पहला ऑन ऑर्डर आया, 399 रुपए का। वो खुशी से उछल पड़ा, किसी ने मेरी मेहनत खरीदी है। सेल्स बढ़ती गई, लेकिन चैलेंजेस भी। ऑर्डर डिलीवरी में दिक्कतें, पेमेंट गेटवेज की पॉलिसीज, रिफंड्स और कस्टमर क्वेरीज, वेबसाइट बग्स, और एक बार तो स्टॉक ही खत्म हो गया। लेकिन शरद ने एक चीज सीखी, हर बड़ी मंजिल छोटी छोटी तकलीफों से होकर ही मिलती है। इनकम का पहला ब्रेक थ्रू। 1 महीने बाद उसके पास 210 ऑर्डर्स आ चुके थे। उसने टोटल 62,000 रुपये का रेवेन्यू किया था, जिसमें प्रॉफिट 28,000 रुपये का था। पहली बार जिंदगी में मैंने खुद से कमाया, बिना किसी बॉस, बिना किसी कंपनी के। अगर आप रोज 1% बेहतर हो सकते हो तो 1 साल में आप 37 गुना बेहतर बन सकते हो। और अगर आप अब तक ये कहानी देख रहे हैं तो समझ लीजिए आप 95% लोगों से अलग हो, क्योंकि बहुत लोग इंस्पिरेशन लेते हैं पर बहुत कम लोग एक्शन लेते हैं। अब ये बिजनेसमैन बन गया। पड़ोसी, रिश्तेदार और कुछ दोस्त बोले, अब ये मोटिवेशनल गुरु बन गया क्या? ऑनलाइन कुछ बेच रहा है, पक्का स्कैम होगा। शरद सिर्फ मुस्कुराया। जब लोग तुम्हें नकारते हैं तब समझो तुम्हारी कहानी असर करने लगी है। अब शरद ने अपने लर्निंग्स को लोगों तक पहुंचाने के लिए यूट्यूब चैनल शुरू किया। रिसेट विद शरद उसका पहला वीडियो था। 30 दिनों में जिंदगी कैसे बदले, एक फेल्ड लड़के की कहानी। वो वायरल हो गया। कमेंट्स आए दिल छू लेने वाले। भाई, आपसे मिलकर लगा कि उम्मीद अभी जिंदा है। मैं भी खुद को लूजर समझता था, अब 30 दिन आपको दूंगा। आपने मेरी जिंदगी बदल दी। क्या आप भी अपनी जिंदगी बदलना चाहते हैं? क्या आप भी एक ऐसा सफर शुरू करना चाहते हैं जहां हर सुबह नई उम्मीद हो, हर रात सेटिस्फैक्शन हो और आपकी मेहनत का फल सिर्फ सैलरी नहीं, ग्रोथ, रिस्पेक्ट और आइडेंटिटी हो? तो याद रखिए, कभी भी शुरुआत करने के लिए बहुत देर नहीं होती, बस ईमानदारी से करनी चाहिए। अब शरद के सामने एक बड़ा मौका आने वाला है। इन्वेस्टर्स, पॉडकास्ट इनवाइट्स और लाइफ चेंजिंग कोलैबोरेशंस। लेकिन वहां तक पहुंचने के लिए उसे छोड़नी होगी कुछ पुरानी आदतें, कुछ रिश्ते और कुछ डर। अब शरद वो नहीं रहा जो कभी था। अब शरद कोई ऑर्डिनरी लड़का नहीं रहा था। उसकी वेबसाइट हजारों लोगों की मदद कर रही थी। उसका यूट्यूब चैनल लाखों लोगों की उम्मीद बन चुका था और वो खुद अपने लिए वो जिंदगी जी रहा था जो कभी सपना थी। लेकिन ये सब कुछ एक दिन में नहीं हुआ। ये हुआ क्योंकि शरद ने हार मानना छोड़ दिया था। और जब इंसान हार मानना छोड़ देता है तब पूरी दुनिया उसे जीतने से नहीं रोक सकती। एक दिन उसे एक बड़े पॉडकास्ट शो पर बुलाया गया। एंकर ने उससे पूछा, शरद,
वो एक चीज क्या थी जिसने तुम्हारी जिंदगी बदल दी? शरद मुस्कुराया और बोला, सच कहूं तो सोच बदल दी थी। मैंने ये मान लिया था कि मेरे साथ कुछ अच्छा हो सकता है और बस उसी दिन से सब बदलने लगा। तो अगर आप भी सोचते हो कि मेरी उम्र निकल रही है, अब बहुत देर हो गई, मेरे पास पैसे नहीं हैं, घर वाले सपोर्ट नहीं करते, मेरा कोई दोस्त नहीं, तो एक बात समझो, ये सब एक्सक्यूजेस नहीं है, ये रियलिटी है। लेकिन इस रियलिटी से हार मानना आपकी चॉइस है। आपकी जिंदगी तब तक नहीं बदलेगी जब तक आप खुद को बदलने का फैसला नहीं करते। अगर आप अभी तक ये वीडियो देख रहे हैं तो आप पहले ही 99% लोगों से आगे निकल चुके हैं, क्योंकि ज्यादातर लोग पहली मुश्किल में ही पीछे हट जाते हैं। आप रुके नहीं, इसका मतलब है आपके अंदर कुछ अलग है, आपको बस अब उसे आग बनाना है। आज शरद की दिनचर्या कुछ ऐसी थी। सुबह 5 बजे उठना, 1 घंटा बिना फोन के किताब पढ़ना, हर दिन 3 नए आइडियाज लिखना, मेडिटेशन एंड ग्रेटिट्यूड प्रैक्टिस, और सबसे जरूरी, हर दिन एक ऐसा काम करना जो उसे अनकंफर्टेबल लगे, क्योंकि कंफर्ट में इंसान कभी ग्रो नहीं करता। जो डर लगता है वही करना चाहिए। अब आपसे एक सवाल, क्या आप बस और 1 साल ऐसे ही निकालना चाहते हैं या फिर आज से एक नई कहानी शुरू करनी है? सोचिए, अगर आप आज एक छोटी सी शुरुआत करें तो 1 साल बाद आप कहां होंगे? आप एक नया बिजनेस शुरू कर सकते हैं, एक नई स्किल सीख सकते हैं, फ्रीलांसिंग में हाथ आजमा सकते हैं, या बस दिन में 1 घंटा अपने फ्यूचर को दे सकते हैं। अब आपकी बारी है। अब डिसीजन आपके हाथ में है। आप इस वीडियो को यहीं रोक सकते हैं या फिर आज रात से अपनी नई जिंदगी की शुरुआत कर सकते हैं। आपके लिए कुछ एक्शनेबल स्टेप्स: 1, डायरी लो और अपनी करंट जिंदगी की सच्चाई लिखो। अगले 30 दिनों के 3 बड़े गोल्स लिखो। हर दिन सुबह 15 मिनट सिर्फ अपने सपनों के बारे में सोचो और इंस्टाग्राम पर 2 घंटे बर्बाद करने के बजाय 2 घंटे अपने फ्यूचर को दो। जिंदगी एक बार मिलती है, लेकिन हर दिन आपको एक नया जन्म मिलता है, और वो जन्म तभी मायने रखता है जब आप उस दिन अपने लिए जीते हैं, अपने भविष्य के लिए काम करते हैं। तो दोस्तों, अगर ये कहानी आपके दिल तक पहुंची हो तो कमेंट में एक लाइन लिखिए, मैं हार नहीं मानूंगा। और इस वीडियो को उस दोस्त को जरूर भेजना जो आज खुद को हारा हुआ महसूस कर रहा है, क्योंकि एक सही कहानी सही समय पर सुनाई गई किसी की पूरी जिंदगी बदल सकती है।